प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राजमसी आपके सम्मुख उपस्थित हूं। और आज का संदेश जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ज़रूरी है हर एक विश्वासी के लिए। अभी बीते दिनों 7 वचन जो थे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर कहे हुए, उन पर मैंने प्रचार किया था। आप लोगों ने उन्हें बहुत सराहा और उन्हें शेयर भी किया। मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और आज का जो वचन है वो इन 40 दिनों के उपवास से रिलेटेड है। ये 40 दिन के जो पारंपरिक उपवास चल रहे हैं, जो गुड फ्राइडे पे समाप्त हो जाएंगे, इनमें हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम कैसे अपने आप को बदल रहे हैं। कहीं ये फॉर्मेलिटी तो नहीं कि 40 दिन के उपवास आए, हमने उपवास रखे और उसके बाद सब कुछ खत्म हो गया। गुड फ्राइडे आया, हमने गुड फ्राइडे सेलिब्रेट किया, उसके बाद रिजरेक्शन डे सेलिब्रेट किया, उसके बाद फिर अपने उसी जीवन में हम लग गए। तो इस बात को जानने के लिए आज इस वचन को मैंने चुना है। परमेश्वर ने मेरे मन में डाला कि मैं आज इस विषय पर आपसे बातचीत करूं कि बदलने के ये 40 दिन, हमें अपने आप को बदलने के ये 40 दिन दिए हैं परमेश्वर ने। वैसे तो पूरे हर रोज हम अपने आप को बदल सकते हैं, कभी भी, लेकिन एक फॉर्मेलिटी सी हम समझते हैं। जब ये उपवास हमारे जीवन में आते हैं तब हम थोड़े गंभीर हो जाते हैं, तब हम गंभीर होते हैं। उपवास चल रहे हैं, गाली नहीं देनी, नशा नहीं करना, मीट नहीं खाना, ऐसी बातें चलती हैं। लेकिन जैसे उपवास समाप्त हो जाते हैं हम फिर से उसी ज़िंदगी में आ जाते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। प्रकृति का नियम है बदलाव, परिवर्तन। और अगर हम बदल नहीं रहे तो हम पत्थर हैं, क्योंकि पत्थर कभी नहीं बदलता। वो जैसा है वो वैसा ही रहता है। वो ना तो बढ़ता है, ना चौड़ा होता है, ना उछल के अपने आप आगे चला जाता है। तो इसी विषय पर बातचीत करेंगे, बने रहिएगा मेरे साथ। बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है, ज़रूरी वचन है मेरे और आपके लिए। ट्रू पल्स में आज का एक सवाल है। मूसा का एक बेटा है जिसका नाम है एलिएजर। एलिएजर नाम का अर्थ क्या है? अगर आप जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आज के वीडियो का लिंक आपको मिलेगा, उसे क्लिक कीजिए और जान लीजिए एलिएजर का नाम का अर्थ क्या है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए। जिद है सच को फैलाने की। एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, उसके बाद आज के वचन में चलते हैं। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए। प्रभु जी, विनती करता हूँ प्रभु जी, आज के वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गूढ़ भेद की बातें इस वचन में छिपी है वो हम सब पे प्रकट करना प्रभु। और जितने भी लोग इन वचनों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी को, चिंता को, परेशानी को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे प्रभु जी। हर एक घर से लड़ाई झगड़े, तफरके, मनमुटाव प्रभु जी, बेरोजगारी, बांझपन प्रभु जी, कर्जे, नशे और असाध्य रोग हर एक घर से दूर कर दे। अपने बच्चों को खुशहाली दे, भला चंगा रख प्रभु जी और आशीषित कर। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश में हम चलेंगे। और ये संदेश जो है 40 दिन के जो उपवास अभी चल रहे हैं, और इन उपवासों में बहुत सी कंट्रोवर्सी भी है, बहस है, अच्छाइयाँ हैं और बहुत सी ऐसी बातें हैं जिन पर हमें गौर करना चाहिए। आज का जो संदेश है वो इस विषय पर है कि हमने इन 40 दिनों में क्या किया है। ये जो परमेश्वर ने हमको दिन दिए, चाहे बहाने से दिए, लोगों ने बना दिए कि 40 दिन के उपवास हमको रखने हैं, गुड फ्राइडे से इनको जोड़ दिया, जबकि ऐसा कोई भी कुछ भी बाइबल में नहीं लिखा है। उपवास हम कभी भी रख सकते हैं। तो ये 40 दिन अगर बना दिए गए हैं तो हमें इनका फायदा उठाना चाहिए। हमें अपने आप को इन 40 दिनों में बदलने का प्रयास करना चाहिए। ये फॉर्मेलिटी नहीं निभानी चाहिए कि चलो 40 दिन के उपवास आए, अब हम थोड़े से गंभीर हो जाए। उपवास आते ही हम गंभीर हो जाते हैं, थोड़ा सा हम अपने ऊपर कंट्रोल रखने का प्रयास करते हैं, गुस्सा नहीं करते, गालियाँ नहीं देते, नशा नहीं करते, मीट नहीं खाते और बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनको हम छोड़ देते हैं इन 40 दिनों में। लेकिन इन 40 दिनों के समाप्त होते ही फिर से हम उसी रंग में आ जाते हैं। फिर से हम गालियाँ, लड़ाई झगड़े, तफरके, मनमुटाव और नशा सब कुछ करने में हम व्यस्त हो जाते हैं। तो ये 40 दिन ही क्यों? ये 40 दिन ही क्यों?
मैं तो कहता हूं कि ये उपवास 365 दिन के होने चाहिए ताकि लोग अपने आप को बदल सकें। हमें आदत डालनी चाहिए। देखिए ये जो 40 दिन के उपवास है, इनमें हमें आदत डालनी चाहिए अपने आप को बदलने की। जरूरी नहीं कि हम भूखा रहकर उपवास रखें, हम अपनी आदतों का भी उपवास रख सकते हैं। अगर गाली देने की आदत है तो उपवास रखिए, तो प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मुझे गाली देने की बहुत आदत है, मैं इसका उपवास रखना चाहता हूँ, मैं इसे छोड़ना चाहता हूँ। क्रोध है, घमंड है, लड़ाई झगड़े करने की आदत है, या चुगली करने की आदत है, या नशा करने की आदत है, और भी बहुत सारी बातें हैं जो गलत हैं, उन्हें छोड़ने का प्रयास इन 40 दिनों में हमें करना चाहिए। क्योंकि वचन में लिखा है, गलातियों 5 अध्याय और उसके 9 पद में देखिए क्या लिखा है, थोड़ा सा खमीर सारे गुंधे हुए आटे को खमीर कर डालता है। यहां पर अगर संत पौलुस खमीर का जिक्र कर रहे हैं तो ये जिक्र प्रभु यीशु मसीह ने भी किया था। अगर खमीर का जिक्र कर रहे हैं तो खमीर का मतलब एक ऐसी चीज होती है जो आटे को खट्टा कर देती है। और यहां पर अगर बाइबल में खमीर का जिक्र आ रहा है तो वो है बुराई। एक छोटी सी बुराई हमारे पूरे जीवन को तहस नहस कर देती है, पूरे जीवन को। एक छोटी सी बुराई, लिखा है थोड़ा सा खमीर सारे गूंधे हुए आटे को खमीर कर डालता है। एक छोटी सी बुराई हमारे पूरे जीवन को बुराई से भर देती है। सारे काम अच्छे करते करते एक बुराई अगर हमारे जीवन में आ गई तो हमारे जीवन को तहस नहस कर देगी। तो यहां पर संत पौलुस कहते हैं कि थोड़ा सा खमीर सारे गूंधे हुए आटे को खमीर कर देता है। तो इन 40 दिनों में इस खमीर को निकालने का प्रयास करें। अपने को ऐसा बनाए कि अब हमने अगर इन 40 दिनों में गाली देने की आदत छोड़ी है, नशा छोड़ा है, लड़ाई झगड़े छोड़े हैं, क्रोध छोड़ा है, घमंड छोड़ा है, तो उसके बाद भी हम इसी में बने रहेंगे। परमेश्वर उन्हीं लोगों से प्रसन्न होता है जो हम प्रेजेंट में हैं, जो हम करते रहते हैं। ये नहीं कि हम ऐसे थे, प्रभु मैं तो ऐसा था, मैं तो ऐसा करता था। प्रभु कहेगा फिर अब क्या हो गया बेटा। देखिए अगर हम इसको पढ़ें गलातियों 5 अध्याय को 7 पद से, तो यहां पर क्या लिखा है कि तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को ना मानो। ऐसी सीख तुम्हारे बुलाने वाले की नहीं है। कहा कि तुम भली भांति दौड़ रहे थे, अच्छा चल रहे थे, बहुत अच्छे एक्टिव थे आप हर एक धार्मिक काम में, हर एक मीटिंग में आप हिस्सा लेते थे, आप चर्च भी जाते थे, आप घर में भी प्रार्थना करते थे, प्रतिदिन आपका एक नियम था बाइबल पढ़ने का, आप प्रार्थना करते थे लोगों के लिए, आप बहुत अच्छे आराधक थे। अब क्या हो गया, ऐसा क्यों हो गया? देखिए परमेश्वर इन्हीं बातों से प्रसन्न नहीं होता जब हम कहते कि मैं तो ऐसा करता था। हमें करना है, करते रहना है, करते रहने से ही परमेश्वर प्रसन्न होता है। मैं 2 चैप्टर आपके सामने रखना चाहता हूं और ध्यान से सुनिएगा कि हमें करना क्या चाहिए। जरूरी नहीं इन 40 दिनों का हम इंतजार करें या इनका वेट करें, हमें आज ही से हर एक काम को शुरू करना है। आइए देखेंगे भजन संहिता 42 अध्याय और उसका 4 पद। यह लिखा है, मैं भीड़ के संग जाया करता था, मैं जय जयकार और धन्यवाद के साथ उत्सव करने वाली भीड़ के बीच में परमेश्वर के भवन को धीरे धीरे जाया करता था। यह स्मरण करके मेरा प्राण शोकित होता है। जाया करता था तो अब क्या हो गया भैया, अब किसने रोक दिया? अब भी जाओ, मना थोड़ी कर दिया। बाइबल में लिखा थोड़ी है कि थोड़े दिन चलो फिर बैठ जाओ। कहीं पर भी नहीं लिखा किसी भी पुस्तक में। बाइबल में 66 पुस्तकें हैं, इनमें से किसी भी पुस्तक में नहीं लिखा है कि आप धार्मिकता में, आत्मिकता में, आध्यात्मिकता में आगे बढ़ते बढ़ते शांत होकर बैठ जाओ, फिर अपने पुराने कामों में लग जाओ। ऐसा कहीं नहीं लिखा। यहाँ पर भजन का लिखने वाला कहता है कि मैं भीड़ के संग जाया करता था। अब क्यों नहीं जाते भाई? अब क्या हो गया? अब किसने रोक दिया तुमको? अब भी उठो, जाओ, तैयार हो और निकलो घर से। मैं भीड़ के संग जाया करता था, मैं जय जयकार और धन्यवाद के साथ उत्सव करने वाली भीड़ के बीच में परमेश्वर के भवन को धीरे धीरे जाया करता था। ये स्मरण करके मेरा प्राण शोकित होता है। अब शोकित होने की क्या जरूरत है? गलती तो आपकी है,
आप अच्छा खासा चल रहे थे, आप अच्छा खासा वचन को पढ़ रहे थे, आपने अधूरे में वचन को छोड़ दिया। अधूरी चीज कभी भी हमें सफल नहीं बनाती, हमें हर एक काम को पूरा करना होगा। भजन संहिता 119 अध्याय तो देखिए वहां पर क्या लिखा है। भजन संहिता 119 अध्याय उसका दूसरा पद, देखिए क्या लिखा है यहाँ पर। लिखा, क्या ही धन है वे जो उसकी चितौनियों को मानते हैं और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। अधूरे मन से नहीं, थोड़ा थोड़ा नहीं, पूरे मन से परमेश्वर के पास आ जाना। थोड़े दिन बाइबल पढ़ी फिर छोड़ दिया, थोड़े दिन प्रार्थना करी फिर छोड़ दिया, थोड़े दिन एक्टिविटीज में रहे अपने घर वालों के साथ, अपने माता पिता के साथ या अपने बच्चों के साथ, अपने कुटुंब के साथ प्रार्थना में बैठे, फिर थोड़े दिनों बाद फिर हम बाहर घूमने चले गए, दोस्तों में लग गए, अपने फोन में बिजी हो गए। क्यों? परमेश्वर इससे प्रसन्न नहीं होता, परमेश्वर इससे प्रसन्न नहीं होता। लिखा है कि क्या ही धन्य है वे जो उसकी चितौनियों को मानते हैं और पूर्ण मन से, अधूरे मन से नहीं, पूरे मन से परमेश्वर के पास आने की आवश्यकता है। वहां पर लिखा है कि मैं उत्सव करने वाली भीड़ के संग जाया करता था, अब क्या हो गया, किसने रोक दिया? गलातियों 5:7 में मैंने आपको पढ़कर बताया कि तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को ना जानो? क्या चीजें हैं जो हमें रोक देती हैं? हम उन पर कंट्रोल करें। परमेश्वर चलते रहने से प्रसन्न होता है और रुकने से प्रसन्न नहीं होता। एक निरंतरता हमारे जीवन में आनी चाहिए, रेगुलरिटी हमारे जीवन में आनी चाहिए, वही रिजल्ट लेकर आएगी। रुक जाने वाले कभी भी सफल नहीं होते, अधूरा काम छोड़ने वाले कभी भी सफल नहीं होते। अगर हमें सफलता चाहिए तो हमें हर एक काम को पूरा करना पड़ेगा, हमें हर एक काम को पूरा करना चाहिए। बाइबल पढ़िए तो पूरी तरह से पढ़ें, रोज पढ़ें, प्रतिदिन पढ़ें, प्रार्थना प्रतिदिन करें, आराधना प्रतिदिन करें, प्रभु के लोगों के साथ संगति प्रतिदिन करें और करते रहें करते रहें करते रहें। इसका कोई अंत नहीं है, इसका कोई भी अंत नहीं है। परमेश्वर कभी नहीं बैठता कि अब मेरा बहुत हो गया, थक गया हूं, मैं बैठ जाऊं। नहीं, परमेश्वर दिन रात मेरे और आपके लिए काम करता है। भजन संहिता 121 में लिखा है कि तेरा रक्षक ना ऊँघेगा ना सोएगा, यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है। तो वो तो ना ऊँघता ना सोता है। तो हम क्या कर रहे हैं फिर? हम क्यों अधूरा काम करते हैं? हम क्यों कहते हैं कि मैं तो ऐसा करता था? बहुत से लोग कहते हैं कि पास्टर जी मैं तो सबसे पहले खड़ा होकर बाइबल पढ़ता था पहले चर्च में। फिर मैं पूछता हूँ अब क्या हो गया भाई? अब भी तो चर्च लग रहे हैं, अब भी तो आपके घरों में प्रार्थना होती है, अब क्यों नहीं पढ़ते आप? अब किसने बरगला दिया? अब किसने तुम्हें बहका दिया? अभी भी वैसा होना चाहिए हमको, हमें एक जैसा बना रहना चाहिए। दूसरी चीज हम देखेंगे यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 38 अध्याय और पहले पद से पढ़ूंगा। यहां पर हिजकिय्याह के बारे में कुछ लिखा है, ध्यान से सुनिएगा। अभी मैंने भजन संहिता 42 के 4 आयत में पढ़कर बताया कि मैं जाया करता था। परमेश्वर था से प्रसन्न नहीं होता कि प्रभु मैं तो वचन पढ़ता था, मैं तो बहुत अच्छी ढोलक बजाता था, मैं तो बहुत अच्छा गिटारिस्ट था, मैं तो कीबोर्ड इतना अच्छा बजाता था, मैं बहुत अच्छा आराधक था, मैं सबसे पहले खड़ा होकर बाइबल पढ़ता था, मैं सबसे पहले चर्च में आकर बैठ जाता था। अब क्या हो गया? परिस्थितियां बदल गई क्या? सृष्टि बदल गई? परमेश्वर बदल गया क्या? परमेश्वर आज भी वैसे ही है। मलाकी 3:6 में लिखा है कि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसलिए तुम नाश नहीं हुए। हम बदल जाते हैं। ये पहला तस्वीर का रुख है। दूसरा रुख देखिए, 38 अध्याय, यशायाह 38 अध्याय पहले पद से मैं पढ़ रहा हूं। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वह मरने पर था, और आमोस के पुत्र यशायाह नबी ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है, अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी है वह दे, क्योंकि तू बचेगा नहीं, मर जाएगा। ऊपर परमेश्वर की तरफ से फरमान आ गया कि वसीयत कर दे, जो भी करना है, क्योंकि अब तू बचेगा नहीं, अब तू मरने वाला है। और परमेश्वर के कहे को कौन टाल सकता है? अब होना क्या चाहिए था? हिजकिय्याह को इतना परेशान हो जाना चाहिए था कि वो सबको बुला लेता, सारे रिश्तेदारों को बुला लेता, कहता भाई मेरा अंत समय आ गया, अब तो परमेश्वर ने बोल दिया है, अब तो मैं मरने वाला हूं, मेरे आके दर्शन कर लो, उसके बाद जो भी वसीयत वगैरह है वो करके वो अपने निफरान हो जाता। लेकिन हुआ क्या? 2 पद में हम देखते हैं, तब हिजकिय्याह ने भीत की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा। भीत मतलब दीवार। तब हिजकिय्याह ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया उसने, ना कोई आर्गुमेंट किया,
न लोगों को बुलाया, न रिश्तेदारों को बुला लिया, न उसने वसीयत लिख दी, कुछ नहीं किया। उसने एक काम किया कि उसने करवट ली और दीवार की तरफ मुंह करके उसने एक प्रार्थना शुरू की। क्या प्रार्थना है? 3 पद के हम देखेंगे। हे यहोवा, मैं विनती करता हूं, स्मरण कर यानी कि याद कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूं। ये नहीं कह रहा कि मैं चलता था प्रभु, मैं चलता आया हूं। और क्या कहता आगे? और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूं। और हिजकिय्याह फिर बिलक बिलक कर रोने लगा। ये प्रेजेंट की बात कर रहा है, जो करता आ रहा है उसके बारे में वो जिक्र कर रहा है परमेश्वर से। भजन संहिता 42 की तरह नहीं कह रहा कि मैं तो धीरे धीरे भवन को जाया करता था, लोगों के साथ नहीं। कह रहा मैं करता आया हूं, मैं रेगुलर हूं अपनी धार्मिकता में, मैं आत्मिकता में रेगुलर हूं। बहुत बड़ा गिफ्ट देता है परमेश्वर जब हम परमेश्वर में बने रहते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 15 अध्याय और उसके 5 पद में कि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, ताकि तुम बहुत सफल रहो, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। बने रहना चाहिए हमको। बनकर फिर छोड़ देना, उससे हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा। ना हम सफल होंगे, ना हमें आशीष मिलेगी। हम बिल्कुल ही पीछे 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 होते चले जाएंगे और हमारा जो जीवन है बद से बदतर होता चला जाएगा। यहां पर हिजकिय्याह ने एक बहुत अच्छा काम किया उसने, क्योंकि उसने ऐसा किया था इसलिए तो वो पूरे हयाव के साथ परमेश्वर से बात कर सका, परमेश्वर से प्रार्थना कर सका बड़े हयाव के साथ। उसने क्या कहा? देखिए सुनिए, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूं, और जो तेरी दृष्टि में उचित था वो ही करता आया हूं। ये नहीं लिखा करता था, नहीं, उससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं है। अगर आप जो करते आ रहे थे उसका कोई भी रिगार्ड आपको नहीं मिलेगा, उसका कोई भी गिफ्ट, कोई भी उपहार आपको परमेश्वर नहीं देगा। जो चलते रहते हैं उसमें परमेश्वर उनके लिए हमेशा खड़ा है। वो उनको गिफ्ट देता है, उनको इनाम देता है, जैसे हिजकिय्याह को दिया। क्या इनाम दिया ये देखते हैं। और लिखा, और वह बिलक बिलक कर रोने लगा। तब यहोवा का यह वचन यशायाह के पास पहुंचा। 5 आयत में देखिए क्या गिफ्ट मिला। जाकर हिजकिय्याह से कहे कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। सुन, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। ये गिफ्ट मिला हिजकिय्याह को जब उसने अपनी वफादारी गिनवाई परमेश्वर के सामने कि देख, मैं तो ऐसे करता आया हूं, मैं करता रहता हूं, मैं निरंतर हूं, मैं रेगुलर हूं, मैं फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करता कि 40 दिन आए, हम आत्मिक बन गए और उसके बाद फिर हम अपनी जिंदगी जीने लगे। दोस्तों, ये 40 दिन हमें अपने जीवन बदलने के लिए मिले हैं। हमें अपने जीवन को बदलना होगा। सिर्फ 40 दिन नहीं, गुड फ्राइडे के बाद अब ये नहीं कि हम अपने फिर से पुराने ठर्रे पर आ जाएं, फिर से पुरानी जिंदगी जीने लगे। नहीं, हमें उसमें रेगुलर रहना है हिजकिय्याह की तरह, ताकि हम कह सके परमेश्वर से कि देख, मैं तो तेरे सम्मुख अच्छे काम करता आ रहा हूँ, मैं तो तेरे सम्मुख बना रहता हूँ, मैं रेगुलर हूँ, मैं रोज बाइबल पढ़ता हूँ, मैं रोज तुझसे प्रार्थना करता हूँ, मैं तेरा बहुत अच्छा आराधक हूँ और रोज तेरे भजन गाता रहता हूँ प्रभु, मैं तेरे लोगों की संगति में बना रहता हूँ। कहने की जरूरत है, परमेश्वर तो सब कुछ जानता है। तब परमेश्वर उसका इनाम देगा, उसका उपहार देगा हमें। जैसे हिजकिय्याह को दिया, उसकी उम्र 15 साल और बढ़ा दी। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हमारे पास बहुत सारे मौके आते हैं, हम उन्हें गंवा देते हैं। अभी हमारे पास एक मौका आया था इन 40 दिन के उपवासों में अपने आप को बदलने का। हम थोड़े से आत्मिक बन जाते हैं। थोड़ी सी चीज़ परमेश्वर को पसंद नहीं। परमेश्वर हमें पूरा चाहता है, हमें थोड़ा सा नहीं चाहता। परमेश्वर हमें पूरा चाहता है। वो चाहता है कि हम संपूर्ण मन से उसके पास आएँ ताकि हम धन्य बन जाएं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने हमें बताया आज के इस वचन के द्वारा कि ये जो कोई से भी उपवास है, चाहे 40 दिन के उपवास है, चाहे हम अपनी मर्जी से उपवास रखते हैं, चाहे हम चर्च की तरफ से रखे गए उपवासों में शामिल होते हैं, चाहे हम किसी बड़े सेमिनार में जाते हैं, वहाँ पर उपवास का प्रोग्राम होता है, तो वो उपवास हमारे जीवन को बदलने के लिए कारगर होने चाहिए। ये नहीं कि एक फॉर्मेलिटी पूरी करी, पास्टर जी ने कहा चलो रख लेते हैं। नहीं, पास्टर का नहीं, परमेश्वर का भय हमारे अंदर होना चाहिए। तभी हम कह सकते हैं कि प्रभु देख,
मैं तेरे सम्मुख वफादारी से चलता आया हूँ। हम ये नहीं कहेंगे फिर कि मैं चलता था। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में लिख दीजिएगा, ज़रूर मेरी हौसला अफजाई कीजिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। आज का जो सवाल है ट्रू पल्स में वो है कि मूसा का एक बेटा है जिसका नाम है एलिएजर, उसके नाम का अर्थ क्या है? अगर जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में उसका आंसर आपको मिल जाएगा। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए कि जिद है सच को फैलाने की। यदि अभी तक आपने मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और प्रभु में बने रहिए। आपको ये ना कहना पड़े कि मैं बाइबल पढ़ता था या प्रार्थना करता था, करती थी या बाइबल पढ़ती थी। नहीं, हम आज भी प्रभु में बने हुए हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।